नमस्कार। 2 दिन पहले एक घटना घटी है और उस घटना में ईरान का एक युद्धपोत था जो भारत में युद्ध अभ्यास के लिए आया था और जब वो युद्धपोत लौट कर जा रहा था उसके ऊपर अमेरिका के एक पनडुब्बी के द्वारा अटैक किया जाता है और उस जहाज को नष्ट कर दिया जाता है और इसके बाद में लगभग 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, इस नक्शे के माध्यम से जानते ये है हमारा प्यारा सा देश भारत। वो घटना घटी है यहाँ कन्याकुमारी और उसके बीच में जो दूरी थी वो लगभग 340 किलोमीटर की दूरी थी। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका और उस युद्धपोत की दूरी जो थी वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर की थी। किसी भी देश का जो तट है वो 3 भागों में बटा होता है। तटरेखा से 12 किलोमीटर दूर का होता है प्रादेशिक जल सीमा। 12 नॉटिकल माइल के बाद जो दूसरा क्षेत्र आता है उसे हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र। तट से लेकर के 24 नॉटिकल माइल संलग्न क्षेत्र होता है। उसके बाद सबसे अंत में आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये रहता है 200 नॉटिकल माइल। किसी भी देश की अंतिम जल सीमा जो होती है वो 200 किलोमीटर तक होती है जी। यानी हम यूं कहें कि कन्याकुमारी से 200 समुद्री मील की दूरी तक जो क्षेत्र है वो भारत का क्षेत्र है और 200 समुद्री मील की दूरी के बाद जो क्षेत्र है वो कहता है इंटरनेशनल सी या अंतरराष्ट्रीय समुद्र। ईरान की जो युद्धपोत थी वो हमारे कन्याकुमारी तट से 340 नॉटिकल माइल की दूरी पर थी, वो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में थी। तो नियम के अनुसार देखा जाए तो भारत सरकार की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में यह घटना नहीं घटी है, बल्कि यह घटना घटी अंतरराष्ट्रीय समुद्र में, जो जहां पर जहाजों का आना जाना, पनडुब्बियों का आना जाना स्वतंत्र रहता है। तो इस प्रकार से हम नियम के अनुसार हम देखें तो हम बच जाते हैं, यानी भारत सरकार अपनी जगह सही है। वहीं दूसरी बात आती है नैतिकता। चूंकि ये जहाज भारत आया था और भारत के विशाखापट्टनम में जो नेवल एक्सरसाइज थी, युद्ध अभ्यास था, उस युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए आया था और वो युद्धपोत जो था जा रहा था ईरान। लेकिन चूंकि अमेरिका ने उसके पहुंचने से पहले आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, जिसके कारण वो नेवल शिप जो था यहीं पर अटक जाता है। तो वो जो स्वतंत्र समुद्री क्षेत्र था वहां रुकता है और उसके ऊपर यूएसए की सबमरीन है वो आक्रमण करती है और उसको नष्ट कर देती। तो यहां पर जो 2 प्रकार की बातें आती हैं, एक होती है नियम की और दूसरी होती है नैतिकता की। तो नियम के अनुसार भारत सरकार की किसी भी कोई प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी, क्योंकि वो हमारे समुद्री क्षेत्र में नहीं था, वो एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में था और युद्ध अभ्यास समाप्त होने के बाद वो स्वतंत्र रूप से जा रहा था, तो हमारी नियम के अनुसार जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन दूसरी जिम्मेदारी है नैतिकता के आधार पर उस युद्धपोत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती थी। वो हमारा मेहमान था और मेहमान की रक्षा करना नैतिकता कहती है, लेकिन नियम के अनुसार हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि चूंकि ये जो समय है वो समय जो है वो युद्ध का है और कहा जाता है युद्ध काल में नैतिकता मायने नहीं रखती, नियम मायने नहीं रखते, बल्कि स्वहित मायने रखते हैं। चूंकि हम इतने शक्तिशाली देश नहीं है कि सीधे यूएसए से टकरा जाएं।